सबको परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का बहुताई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुताई से धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए आपका बहुताई से धन्यवाद हो। आपके परिवारों पे परमेश्वर की आशीष आपसे लेके उस समय तक बनी रहे जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं होता है। खुदा के लोग, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। हम कितने खुश नसीब हैं खुदा के लोगों की अभी तक हम जिंदों की ज़मीन पे कायम हैं, अभी तक हमारी सांसें चल रही। खुदा के लोगों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को छोड़ के जा चुके हैं, संसार को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हम खुश नसीब हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम खुदा को धन्यवाद दें। हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते खुदा के लोगों। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका बहुताई से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस योग तो नहीं प्रभु जी कि आपके चरणों में आ सके प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह हुआ प्रभु जी कि हम आपके चरणों में आ सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपका बहुताई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु जी, इस वक्त जितने लोग इस स्क्रीन पे देखते हैं प्रभु जी, उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु जी। कोई भी बीमारी, दुखी, परेशानी है प्रभु जी, आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु जी, हम सभी विश्वासियों का विश्वास और हृदय का ध्यान और मेरे मुख के बोल प्रभु जी आपकी दृष्टि में ग्रहण योग होने पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। आज के वचन से आप जो हम सभी के हृदय से बातचीत करना चाहते करिए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। ये जीवन आपका है प्रभु जी। आप संसार की बातों से बचा के जीवन को अपने मार्ग पे चलना सिखाइए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करिए प्रभु जी, जिससे कि हम आपके पीछे चलने वाले बन सके प्रभु जी। दया करिए, दया करिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदा के लोगों, आज कौन सा दिन है? हम सभी लोग जानते हैं संडे है। चर्च अभी नहीं खोल रहे हैं बहुत सी जगह, क्योंकि संडे का लॉकडाउन है, इसलिए चर्च नहीं खोल पा रहे हैं किसी कारणवश। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो क्या है? एक बिल्डिंग जहां हम आराधना करने जाते, गीत गाने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं कह दिया कि तुम, मैं, जितने मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सब परमेश्वर के मंदिर हैं। खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम इस मंदिर में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के गीतों को गाएं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें खुदा के लोगों, क्योंकि खुदा की हमारे और आपके जीवनों से यही इच्छा है। खुदा ने हमारे लिए इस संसार में इसीलिए ही भेजा कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसके स्तुति गीत गाने पाए, उसके वचन को उन लोगों तक पहुंचाने पाए जो उस वचन के भूखे और प्यासे हैं। खुदा के लोगों, आज ये मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं खुदा का वचन उन लोगों तक पहुंचाऊं जो इस वचन के भूखे और प्यासे हैं। खुदा के लोगों, इस वचन को सिर्फ और सिर्फ मैं अपने तक सीमित ना रखूं। ये ना सोचूं कि सिर्फ मेरा परिवार बच जाए, मैं बच जाऊं, मेरे रिश्तेदार बच जाएं, बस। कोई बचे या ना बचे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम और लोगों को बचाने के बारे में सोचें। किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, किस तरीके से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। आज इसके बारे में हम सोचें, इसके बारे में हम टेंशन करें खुदा के लोगों, ना कि इस बारे में कि हम कैसे बच जाएं। खुदा के लोगों, हम लोगों के बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में सोचने के लिए खुदावंद खुदा है। हम ये चिंता ना करें कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कल कैसे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इन चीज़ों की चिंता मत करिए, क्योंकि खुदा को हमारी चिंता है। खुदा के लोगों, आज ज़रूरत है कि हम खुदा के समीप आएँ। आज संडे है खुदा के लोगों। बहुत से लोग कहते हैं विश्राम का दिन है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा खुदा के लोगों कि आज विश्राम का दिन वो नहीं है कि हम अपने बिस्तरों पे पड़े रहकर
विश्राम करें। आज वो विश्राम का दिन है, परमेश्वर के वचन का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना की और 7वें दिन क्या करा? विश्राम किया। विश्राम का मतलब क्या है खुदा के लोगों? आराम, चैन से सोना नहीं, चैन से सोना नहीं, संडे के दिन सोना नहीं। हाँ, सोना 6-7 बजे तक अपने सो के फिर उठ के। विश्राम का मतलब क्या बता रहा है परमेश्वर? यहाँ पे कह रहे हैं विश्राम का दिन आज क्यों ठहरा है परमेश्वर ने, आज उसके बारे में हम बातचीत करें खुदा के लोगों। जैसे कि हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ में खुदा के लोगों काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं खुदा के लोगों। अपने जॉब पे जाना, घर के काम काज और अन्य प्रकार की बहुत से काम काज होते हैं, तो हम ज़्यादा समय परमेश्वर को नहीं दे पाते खुदा के लोगों। लेकिन ये जो विश्राम का दिन है, परमेश्वर ने इसीलिए निर्धारित किया इस विश्राम के दिन को, जिससे कि हम उन 6 दिनों में जो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, रोजमर्रा के कामों में परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पाए थे, आज के दिन, विश्राम के दिन, हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर की हमारे और आपके जीवनों से यह इच्छा है कि हम और आप उसके साथ संगति करें। परमेश्वर खुश होता है जब उसके बेटा और बेटी उससे बातचीत करते, उसके गीत गाते, उसकी आराधना करते हैं। खुदा के लोगों, आज कहीं मैं और आप तो ऐसा नहीं कर रहे कि इस विश्राम को दिन को संसारिक रूप के तरीके से मानना है कि संसार के लोग, अरे वो भी तो क्रिश्चियन है, वो तो 10 बजे तक सोता है बिस्तर पे, अरे वो भी तो क्रिश्चियन, वो तो ये काम करता है लेकिन है तो ईसाई, अरे वो तो चर्च में पानी पी लेता है, अरे उसके यहाँ तो फिल्मी गाने बजते रहते हैं पूरे दिन, अरे उसके यहाँ तो पिक्चरें चलती रहती हैं, है तो वो भी ईसाई। हम करें तो गलत है, वो करे तो सही है। खुदा के लोगों नहीं, हमें किसी की चाल नहीं चलना है। हमें चाल किसकी चलना है? प्रभु यीशु मसीह की चाल चलना है। संत पौलुस इस बात को क्यों कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो? क्यों? क्योंकि मैं खुदा की सी चाल चलता। खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलें, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में मांगे। खुदा के लोगों, बाइबल से मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग कहें कि अपने तरफ से बोल रहा है। बाइबल में इस बात को लिखा हुआ विश्राम के दिन का अर्थ क्या बता रहा है परमेश्वर। इशाया 58 उसके 13 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है। इशाया 58 उसकी 13 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करने का यत्न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। खुदा के लोगों, परमेश्वर साफ कर रहा है, पवित्र दिन में जो विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया है, उसमें आज मुझे और आपको अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है। परमेश्वर कह रहा है, अगर तू उस दिन का सम्मान करे, आदर करे उस दिन का, और अपनी इच्छा पूरी ना करके मेरी इच्छा पूरी करे, तब मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर ले जाऊंगा, जहां के बारे में मैंने और आपने सोचा नहीं होगा। खुदा के लोगों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मुझे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस के लोगों ने वहां के सपने नहीं देखे होंगे, मैंने और आपने वो सपने नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतनी सामर्थ्य रखता है कि वहां तक पहुंचाने की। खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम इस विश्राम दिन को पवित्र माने, क्योंकि ये पवित्र दिन किसी मंत्री ने नहीं ठहराया। खुदा के लोगों,
ये पवित्र दिन किसी मंत्री ने नहीं ठहराया, किसी व्यक्ति ने नहीं ठहराया, बल्कि किसने ठहराया? खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने इस दिन को पवित्र ठहराया। खुदा के लोगों, जिसने हमें और आपको बनाया, जो हमें और आपको अभी तक सांसें दे रहा है, उसने इस दिन को पवित्र ठहराया। आज जरूरत है कि हम उसकी बात को माने, समझें और उसके द्वारा चलने वाले बन सकें। खुदा के लोगों, जरूरत है कि हम आज के बाद इस विश्राम दिन को ये ना कहें कि विश्राम का दिन होता है सिर्फ आराम करने का। अगर खुदा के लोगों, मैं और आप जो रोजमर्रा काम कर रहे हैं वो काम आज भी करेंगे खुदा के लोगों, तो मैं खुदा से आशीष नहीं पा सकता हूं। मैं इस दिन को आप पवित्र कर रहा हूं। पवित्र हम कैसे कर सकते खुदा के दिन को? खुदा के लोगों, पवित्र हम तभी कर सकते हैं जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, खुदा के वचन के द्वारा चलेंगे, जो वो कहता है उसके द्वारा हम चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। खुदा के लोगों, हम बहुत आशीषित होंगे। बाइबल में बहुत से ऐसे सेवक हैं, दास हैं प्रभु के, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत की आशीष और बरकतें दी। खुदा के लोगों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अपने मन में सोच रहे हैं कि हमने पिछले टाइम में तो बहुत गुनाह करे, बहुत पाप करे, अब हम कैसे परमेश्वर के समीप आए? शैतान हमें बार बार रोकेगा। खुदा के लोगों, वो हमसे यही कहेगा कि तुमने पिछले टाइम में बहुत गुनाह करे, बहुत पाप करे, तुम परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं हो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो हमसे प्यार करता, वो हम पे दया करता। खुदा के लोगों, वो हमें क्षमा क्यों नहीं करेगा? लेकिन जरूरत है कि हम परमेश्वर के समीप आए और पश्चाताप करें अपने गुनाहों का, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के नजदीक में आए, खुदा से आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें। खुदा हमें सामर्थ्य देगा, खुदा के लोगों हमें पवित्र करेगा। एक बात और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि परमेश्वर का वचन एक जगह से और मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। रोमियो 12 की दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा, संसार के सदस्य ना बनो। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ इस आयत को जरूर शेयर करूं। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम खुदा की इच्छा को परिपूर्णता समझने पाओ, भली भांति समझने पाओ, जानने पाओ कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन से क्या है। खुदा के लोगों, आज बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि संसार के सदस्य बने हुए हैं, संसार की चीजों के सदस्य बने हुए हैं। जो संसार कर रहा है वही काम हम भी कर रहे हैं। अरे संसार गाली बकता है, हम भी गाली बकेंगे। संसार ऐसे काम करता है, हम भी ये काम करेंगे। अरे संसार तो नहीं मानता पवित्र दिन, इसको हम क्यों माने? है तो वो भी क्रिश्चियन, बहुत से हमारे पड़ोसी क्रिश्चियन है, वो तो नहीं मानते हैं इस बात को कि पवित्र दिन, हम क्यों माने? खुदा उनसे भी तो नाराज होगा अगर वो नहीं माने। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि पास्टर लोगों के, प्रचारकों की सुनना जरूर, लेकिन उनकी सी चाल मत चलना। खुदा के लोगों, आज हमें चाल किसकी चलना है? परमेश्वर के वचन की। इसलिए आज जरूरत है कि हम संसार के सदस्य ना बने, बल्कि सदस्य किसके बने? प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, एक घड़ी को हो सकता है आपसे लोग घृणा करेंगे, आपसे लोग बैर करेंगे, बुराई करेंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो परमेश्वर के पीछे चलता है उससे लोग बैर बुराई करेंगे। लेकिन इससे पूरी आनंद की बात समझना कि जब आपसे लोग बुराई करें, आपसे बैर करें, तो आनंद की बात समझना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है तो हमें 10,000 लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों के बराबर है। चाहे हजारों तादादों की भीड़ हो, उनसे भी कहीं ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, आज हम विश्राम दिन को पवित्र मान के चलें और परमेश्वर से आशीष पाए। सबको जय मसीह।